अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज का जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज जो है ना वो 1.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जो है ना वो 5 पार्ट है और उसको किस मेथड से करेंगे, उसको सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से जो है ना वो सॉल्व करेंगे और वहां से W एंड Z की जो है ना वो वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों में से W या Z की जो है ना वो कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। जब सेम आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके वहां से W या Z की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी और उसको दूसरी किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से Z की जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन में से मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करता हूं, तो मैं लिखता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। मैंने ये 2 इक्वेशन ही क्यों ली है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2 माइनस एयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये W है सिंपल, और इधर W के साथ क्या आ रहा है, 2 प्लस एयोटा आ रहा है। तो अगर मैं इस वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास W वाली दोनों जो है वो सेम आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर हम जो है ना इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वहां से Z की वैल्यू आ जाएगी और वहां से W और Z हमारे पास है, दोनों आंसर जो है ना वो आ जाएंगे। अब जो है ना वो मैं क्या करूंगा, बाय मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा को करूंगा। इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास जो 2 आई है इसके साथ ही आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा Z माइनस का 2 प्लस एयोटा इंटू W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और साथ में z आ जाएगा और ये 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू और इसके साथ भी हमारे पास 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि हर एक टर्म के साथ जो है ना वो 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 वन 2 आ जाएगा और 2 को आयोटा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास बन गया 4 माइनस का आयोटा का स्क्वायर इंटू जी माइनस का 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं इसको जो है ना वो अरेंज कर लेता हूँ। 2 आयोटा में से आयोटा को सब्ट्रैक्ट किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास जी आ जाएगा माइनस का 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, तो माइनस 1 और माइनस जो है ना वो 2 क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब इसको माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी 4 प्लस 1 इंटू जी और साथ में आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू और साथ आ जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा। 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5g माइनस का 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इस थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 प्लस आयोटा और W, 2 प्लस आयोटा और W ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब इनके साइन देखें, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अगर अपोजिट साइड जो है ना वो अपोजिट साइन आ रहे हो तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बाय ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 इक्वेशन को जो है ना वो मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जो है ना हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 11 माइनस आयोटा और ये थर्ड इक्वेशन है 5z माइनस का 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू और ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा के। अगर अब मैं इसकी बात करूं ऐड कर रहे हैं तो ये सारी की सारी पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी। 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8g और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी मेरे पास 8 आ जाएगा। तो z की वैल्यू करूंगा तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8, तो z इज इक्वल टू मेरे पास जो है ना वो 8 1 8, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब z की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब आप z की 1 या 2 किसी एक में पुट करें तो हमारे पास वहां से आंसर आ जाता है। मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा ताकि जो है ना वो यहां से हमारे पास सिंपल आंसर जो है ना वो इसका आ जाएगा। तो मैं जहां पे इसको सॉल्व करूंगा पुट जो है ना वो
z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा 2 माइनस एयोटा और z की वैल्यू 1 है, माइनस डब्ल्यू माइनस 1 प्लस एयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एयोटा, ये नेगेटिव उधर आगे पॉजिटिव, और जो इधर नेगेटिव है इधर आगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव इधर आगे नेगेटिव आ जाएगा। ये प्लस 1 माइनस एयोटा और ये w आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, और आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, और ये हमारे पास w एंड z का जो है ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो हमने क्वेश्चन जो है ना वो नंबर इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी एंड डब्ल्यू जो है ना वो हमने फाइंड किया है। इसका जो है ना जो पार्ट नंबर 2 है, सेम इसी तरह से हम जो है ना डब्ल्यू और जी की जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, और वहां से जो है ना वो हम आंसर इसका जो है ना डब्ल्यू और जी का निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने ये सोचना है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है ना जो वैल्यू है डब्ल्यू या जी की जो है ना वो सेम आए। अब अगर मैं देखें हमारे पास सेकंड इक्वेशन को अगर मैं लूं, तो सेकंड इक्वेशन को जो अयोटा जी है, अगर मैं इसको जो है ना वो मैं क्या करूं माइनस जो है ना 2 अयोटा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 अयोटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा अयोटा जी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एज इट इज आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करके अयोटा का स्केयर जी आ जाएगा, और ये 2 अयोटा स्केयर माइनस 1 जी, तो यहां से मेरे पास माइनस का 2 जी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो है ना वो जी के कोफिशिएंट अगेन जो है ना वो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देंगे। तो जो है ना वो हम क्या करेंगे यहां से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। जब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको जो है ना वो अयोटा जी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 अयोटा के साथ बाय मल्टीप्लाई बाय जो है ना वो क्या आ जाएगा 2 अयोटा। तो जब मैं इसको 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो माइनस का 2 अयोटा और अयोटा जी माइनस जो है ना वो क्या आ जाएगा 2 अयोटा और अयोटा डब्ल्यू, और ये 2 अयोटा और साथ में आ रहा है माइनस 1 प्लस अयोटा के इक्वल आ रहा है। मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर और जी आ जाएगा, माइनस 2 और ये भी साथ में क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और डब्ल्यू, और माइनस का 2 अयोटा और साथ में जो है ना हमारे पास प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाता है, ये भी हमारे पास माइनस 1 और डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 जी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 डब्ल्यू आ जाएगा, माइनस का 2 अयोटा और ये हमारे पास है माइनस 2 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब ये देखिए हमारे पास ये 2z एंड 2z जो है ना वो दोनों क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो जब ये हमारे पास सेम आ जाएंगे तो दोनों का हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। वन और 3 इक्वेशन को जो है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा 2z प्लस 3 प्लस अयोटा और w इज इक्वल टू 9 माइनस का अयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2z और ये आ जाएगा 2w और ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस का 2 अयोटा आ जाएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनके साइन जो है ना वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इनके साइन चेंज हो गया, तो हम इनको करते हैं अब कैंसिल। तो ये माइनस 2z और ये पॉजिटिव 2z से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये w एज इट इज आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, रियल को रियल में से माइनस कर देता हूँ। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और साथ में क्या आ रहा है w और इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, और 2 अयोटा में से अयोटा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास प्लस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से w की वैल्यू जो है ना मेरे पास इस तरह से आ जाएगी 11 प्लस अयोटा, ये मल्टीप्लाई रहे इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस अयोटा के। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना वो बन गया पार्ट नंबर 1। इसमें हम इसको रैशनलाइज करके वहां से आंसर निकालेंगे। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जो हमारे पास है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा बाय रैशनलाइज
W इज इक्वल टू 11 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एयोटा एंड 1 माइनस एयोटा। तो मल्टीप्लाई करवाएं 11 1 द 11, 11 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11 एयोटा प्लस एयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये W आ जाएगा हमारे पास 11 और 11 आयोटा में जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है आयोटा, तो ये मेरे पास माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये 1 माइनस इंटू -1 जो है ना मेरे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा W इक्वल आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस का 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ जाएगा। 11 प्लस 1 क्या आ जाएगा 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो 6 माइनस का 5 आयोटा, ये मेरे पास W का आंसर आ गया। अब इधर से मैं क्या करूंगा कि इधर से W का जैसे ही आंसर आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके वहां से Z का जो है ना वो मैं आंसर निकाल लूंगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही पुट करूंगा। पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस का 5 आयोटा। तो जब जो है ना मैं इसको जो है ना W के जो है ना W की जगह पे पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2Z इक्वल आ जाए 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा और W की जगह पे पुट करूंगा तो 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Z मल्टीप्लाई करवाएं 3 6 द 18 आ जाएगा और 3 5 द 15 आयोटा आ जाएगा प्लस 6 आयोटा आ जाएगा और माइनस का 5 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अगेन 2Z प्लस जो है वो आ जाएगा 18, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 9 आयोटा आ जाएगा और माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर -1 तो 9 माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो 2Z आ जाएगा, ये हमारे पास जो है ना वो 18 माइनस का 9 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये 2Z, इन सारी वैल्यूज को आप जो है ना वो दूसरी साइड पे ले जाए। तो जब मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा 18 इधर आके नेगेटिव आ जाएगा, 5 भी इधर आके नेगेटिव आ जाएगा प्लस 9 आयोटा और माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2Z इज इक्वल टू, जब मैं इसको जो है ना वो करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है जी 9 और ये 14 आ जाएगा, माइनस का 14 और ये मेरे पास क्या है ना वो प्लस क्या आ जाएगा 8 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके मैं नीचे दोनों के नीचे डिवाइड करवा दूंगा, -14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो जो है ना यहां से मैं 2 से कटिंग करता हूं तो ये -7 2 4 द जो है ना हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास Z और W का जो है ना वो आंसर आ गया। तो यहां से अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट से समझ ना आए तो अगेन जो है ना वो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास जो है ना वो देखिए Z माइनस का 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें सिमिलर करना हो तो आपने एक चीज देख ली है कि हमारे पास जो है ना ये 2Z है और ये हमारे पास जो है ना वो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 4Z के जो है ना वो इक्वल आ जाएगा और मतलब कि ये हमारे पास दोनों इक्वेशन सिमिलर है। तो यहां से हम जो है ना वो सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई किसी एक को मल्टीप्लाई करवाएंगे और वहां से हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो चलें जो है ना वो इसको स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना वो क्या करवाएंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को जो है ना वो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं 2 के साथ। तो 2 इंटू Z माइनस का 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2Z माइनस का 8W इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये मेरे पास जो है ना इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब ये 2 और जो है ना वो 3 इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, दोनों का साइन सेम है। तो ये दोनों का साइन सेम हो तो हम इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड थर्ड इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा 2Z
प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस का 5 आयोटा, तो 2z माइनस का 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा आ जाएगा। तो जब इनके जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करवाने से इनके साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, तो जैसे इनके साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 11 और 3 जो है ना 8 और 3 जो है ना 11 आयोटा आ जाएगा, 11 और माइनस माइनस जो है ना वो प्लस हो जाता है और ये माइनस का 11 आयोटा आ जाएगा। तो जैसे मैं इस w की बात करूंगा तो 11 इधर मल्टीप्लाई रहा, इधर आके नीचे दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे मैं इन दोनों के नीचे 11 को डिवाइड करूंगा, 11 ओवर 11 माइनस का 11 ओवर 11 इंटू आयोटा इंटू w। तो यहां से मैं जो है ना वो क्या करूंगा, तो w इज इक्वल टू कटिंग करके 1 माइनस का आयोटा आ जाता है, ये मेरे पास जो है ना वो w की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, जो है ना वो पुट w। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको करूंगा 4 और ये हमारे पास जो है ना वो 4, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस का आयोटा जो है ना वो हमारे पास आंसर जो है ना वो आ जाएगा। यही हमारा, मैं इस इक्वेशन 1 को जो है ना वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यहाँ पे भी लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहां से मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर जो है वो फर्स्ट को, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। 2 को z से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2z, 2 को w से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2w, 2 3 दा 6 आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इस थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा 2z एंड 2z जो है ना वो अब आपस में इक्वल आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और साइन भी सेम है, तो जिसकी वजह से अगेन बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। तो ये जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां से इनके साइन जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूं, तो जब मैं इनके साइन चेंज करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो 2z पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये मेरे पास बड़ी वाली से इनके वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास माइनस को इस 3 से को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस w इज इक्वल टू -2। अब ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है, मैं माइनस को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो जब मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा। ये मेरे पास जो है ना वो w का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब इस w की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जिसमें मर्जी पुट करूंगा। अब देखिए 1 सबसे छोटी इक्वेशन है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करूंगा। पुट जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं, पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा z और w की वैल्यू है 2 माइनस का 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो z इक्वल आ जाएगा -2, इन दोनों को माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 3 प्लस 6 जो है ना वो क्या आ जाएगा 9 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो z एंड w का आंसर आ गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 एंड 4 का जो पार्ट है वो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गए इनके। वो पार्ट नंबर 5 है, सेम जैसे पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सेम उसी क्वेश्चंस की तरह ये भी क्वेश्चन है। लेक्स जो है ना वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को भी सेम उसी तरह से जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। तो हम हमारे पास जो है ना ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास w और g को जो है ना वो हमने सिमिलर करना होता है और एक जैसा करना होता है। अब अगर देखें w को हम सेम बनाए तो वो हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 2z है इधर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मेरे पास जो है ना ये भी माइनस का 2z आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना दोनों इक्वेशन जो है ना वो सेम हो जाएंगे, g की वैल्यू, और आगे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे।
यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय मल्टीप्लाई बाय 2 बाय इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का जो है ना वो जो था ये माइनस का 2, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस का आयोटा इंटू डब्ल्यू और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस का 2 जी माइनस 2 इंटू 1 माइनस का आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 3 आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस का 2 एंड ये वाला इक्वेशन नंबर 1 जो है ना ये 2 ये दोनों हमारे पास सेम है, सिमिलर आ गया। हम इन दोनों को जो है ना वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अगर अपोजिट साइन आ रहे हो तो जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो हम इन दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 और 3 इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो आ जाएगा माइनस का 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4। जैसे जो है ना वो मैं करूंगा, ये मेरे पास जो है ना ये जो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको जो है ना वो जब w इन दोनों में जो है ना वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मैं w कॉमन ले लेता हूँ, आगे जो है ना वो मैं कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और 4 प्लस 1 जो है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं 3 को करवा लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस है प्लस जो है ना वो ये 2 आयोटा आ जाएगा और साथ में w इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब मैं इसको सिमिलर जो है ना वो करवाऊंगा, ये मेरे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास जो है ना वो 1 आ जाएगा और यहाँ से जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 जो है ना वो 2 प्लस 1 जो है ना मेरे पास 3 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 5 और ये मेरे पास साथ में w आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करवाऊंगा, w जो है ना वो फाइंड करना है, तो ये जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके नीचे डिवाइड आ जाएगा। यहाँ से हमने जो है ना वो पढ़ा है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हम उसको रैशनलाइज करवा देंगे। तो यहाँ से बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अब जब जैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 इंटू 1 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15 आयोटा आ जाएगा और ये 1 माइनस का 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है ना वो -1 के इक्वल है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 आ जाएगा। ये मेरे पास अभी w की वैल्यू जो है ना वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब इस 10 को जो है ना वो मैं दोनों को नीचे जो है ना वो डिवाइड करवा दूंगा अलग-अलग। तो ये 5 1 दा 5 5 2 दा 15 और 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये w का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब इस w की वैल्यू जो है ना वो मैं किसी एक इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके वहां से मेरे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है ना वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना अगर 1 में पुट करते हैं तो बहुत लेंथी जो है ना वो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। आप इसमें ऐसा करें कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना वो 3 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा एक जैसे ही है, तो इसमें कर लें या नीचे वाले डिनोमिनेटर में कर लें, किसी एक में भी पुट कर लें, हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं जी। पुट हमारे पास w इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3/2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर जो है वो मेरे पास सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ माइनस जी 1 माइनस आयोटा और ये साथ में आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आयोटा और साथ में ये मेरे पास आ जाएगा 2 के। तो ये मैं लिख लेता हूँ माइनस जी और माइनस का 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस का 3 आयोटा और यहाँ से मेरे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं इस कंप्लीट का एलसीएम जो है ना वो 2 कर लेता हूँ।
ये मेरे पास जो है ना वो 2 आ जाएगा, तो 2 को z से मल्टीप्लाई किया तो 2z, माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये 1 1 दा 1 और 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 4 आयोटा और प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो मैं यहाँ से मैं क्या करवा देता हूँ माइनस का 2z और माइनस इंटू 1 माइनस का जो है ना वो 4 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय जो है ना वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ये माइनस का 2z, माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ साथ ही, या बाद में करवा देते हैं, ये 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 माइनस का 4 आयोटा इंटू 4 आ जाएगा। अब मैं क्या करवाता हूँ, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 2z इज इक्वल टू 4 प्लस जो है ना वो माइनस 2 माइनस का 4 आयोटा, तो ये माइनस का जो है ना वो 2z आ जाएगा, 4 माइनस का 2 माइनस का 4 आयोटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 2 माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा, माइनस का 2z आ जाएगा, और ये जो है ना वो 2 माइनस का इधर मल्टीप्लाई है इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2, अलग-अलग जो है ना वो दोनों से जो है ना वो डिवाइड करवा देते हैं, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 2 दा 4, ये माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये मेरे पास z एंड w का जो है ना वो हमारे पास आंसर जो है ना वो आ जाएगा।